शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनको बेटा और इन्हें एक बेटा छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रह रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर में रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि यहाँ कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकला करते थे। लेकिन उनका ये रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने से बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह सुबह टहलने के लिए निकले ही थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे फवाड़ा बांधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। दूसरे दिन उसी समय से वह बाहर निकला और दिखा, वही लड़का दिखा। उसी तरह तेजी से साइकिल चलाता जा रहा था और तीसरे चौथे दिन भी वह लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल से पूछा, ये लड़का हर रोज सुबह इसी तरह तेजी से चलाते हुए साइकिल कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं हमसे क्या। परंतु आंटी बोली, हमको दिखाना चाहिए कि हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। अगले दिन सुबह फिर वो लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ निकला। उसके पीछे अंकल और आंटी भी जा गई। उन्होंने देखा कि दूरी से जाने के बाद वो लड़का पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी और पास में थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी, उसे खोदने में लग गया। अंकल आंटी जी को कुछ देर तक देखते ही रह गए, ये लड़का क्या कर रहा है। लेकिन लड़का जमीन खोदने जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हैं। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि नई नई नौकरी लगी हुई है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिससे ज़मीन खोदनी है? लड़के ने कहा कि मैं दिन में बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है। उन्होंने लड़के की ज़रूरत है जिसे काम करने की अनुभव हो, वो पास में अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज़ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने के लिए प्रैक्टिकल करता हूँ। लेकिन जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो जाऊँगा तो हमें निकाला ना दिया जाएगा, इसलिए रोज़ाना मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ। लड़के की ये बात सुनकर बाद में अंकल और आंटी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और बोला, बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। छोटी-छोटी कहानियाँ ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख देती हैं। अगर हमें ये सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें लगातार मेहनत ज़रूरी करनी है, प्रयास करना होगा, तब जाकर हम जीवन में सफल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छी लगी तो हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में।